Hello everyone. Today I am here with a new chapter from your moral science book and the chapter name is Busy Bees. Busy मधुमक्खियाँ. मधुमक्खियों ने काटा है आपको? जब वो काटते हैं तो क्या होता है? यहाँ काटा तो हो जाते हैं राउंड राउंड हम गोलू मोलू. जहाँ भी काटता है वहाँ गोलू मोलू हो जाता है, मीन्स स्वेलिंग हो जाती है. और क्या होता है? मम्मा बहुत ज्यादा लहर रहा है करता है. जो उसकी स्टिंग है, मीन्स उसका जो डंक है वो गर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है. तो मधुमक्खियां बहुत बुरी होती है ना, होती है जब काटती हैं. लेकिन हम मधुमक्खियों से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम मधुमक्खियों से क्या सीखते हैं. लेकिन उससे पहले आई वॉन्टेड टू आस्क यू सम क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू नेम सम टीम गेम्स? ऐसा कोई गेम बताओ जहां टीम में खेला जाता है. आपने क्या बोला? क्रिकेट. यस, क्रिकेट खेलते हैं. और फुटबॉल. यस, फुटबॉल भी खेलते हैं. कबड्डी खेलते हैं. ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं जो हम टीम में खेलते हैं. तो अगर मान लो हम टीम में खेल रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर ने बोला मुझे टीम से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस रन बनाने हैं, बाहर में जाए सारी टीम, क्या होगा? वो सिर्फ अपना सेल्फिश वहां पे नेचर दिखाएगा, तो सारा टीम क्या हो जाएगा? हार जाएगा. क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे उसको बिल्कुल रन नहीं बनाने देना है, और वो खुद दौड़ता रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा. तो क्या होगा? एक की वजह से पूरा टीम बर्बाद, टीम हार जाएगी. तो जब भी हम टीम में खेलते हैं तो हमें अपना इंडिविजुअल वहां पे एफर्ट तो लगाना है, लेकिन टीम के लिए. हम खेल रहे हैं लेकिन अपने टीम के लिए. हम अकेले नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ खुद की जीत के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रहे हैं. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल गेम्स? टीम गेम जो है वो इंडिविजुअल गेम से कैसे अंतर है? टीम गेम में बहुत सारे लोग खेलते हैं, और इंडिविजुअल में मतलब सिर्फ एक जहां पे खेलते हैं, और वो एक को ही खुद के लिए जीतना है, उसे टीम की परवाह वहां पे नहीं है. जैसे रेस, स्कूल में आप लोग रेस करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है? मुझे जीतना है. आप किसी की परवाह नहीं करते हो, वहां पे सिर्फ आप अपने आप को देखते हो कि मुझे जीतना है. वो चीज सही है, क्योंकि वहां पे गेम सिर्फ आपकी है, टीम की नहीं है. थ्रेड एंड नीडल आप भी खेलते हो, स्पोर्ट्स डे में हुआ है, तो क्या करते हो आप बस थ्रेड में, निडल में थ्रेड लगाते रहते हो, आप दूसरों को नहीं देखते, क्योंकि वहां पे आपको जीतना है, अकेले हैं आप. तो ऐसे गेम्स को हम लोग इंडिविजुअल गेम्स बोलते हैं, लेकिन जहां हम ग्रुप में खेलते हैं उसे हम टीम गेम्स कहते हैं. तो टीम गेम्स में हमें अपने टीम के लिए लड़ना होता है, और इंडिविजुअल में हमें अपने खुद के लिए लड़ना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है. यही डिफरेंस है. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक. बीज लिव एंड वर्क टुगेदर इन अ हाइव. हाइव मीन्स मधुमक्खियों का छत्ता जिसे बोलते हैं, मधुमक्खियों का छत. ठीक है, जिसमें मधुमक्खी रहती है. द शेल्टर ऑफ द बी इज नोन एज हाइव. बी हाइव और हाइव, जहां पे मधुमक्खियां रहती है. जैसे हमारा घर है, व्हाट वी कॉल आवर हाउस? होम. ठीक है, होम स्वीट होम. यस, तो हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने घर को होम बोलते हैं. उसी तरीके से बीज का भी घर होता है, जिसे वो बीहाइव कहते हैं. यानी उनके भी घर का नाम होता है, और वो घर का नाम है बीहाइव. तो सारे जो बीज हैं वो बीहाइव में रहते हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बीज इन द हाइव. और बीज जो है वो बहुत तरह के होते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी. जैसे हमारे घर में क्या है, पापा सुबह काम के लिए जाते हैं, मम्मी की ड्यूटी है सुबह आपको ब्रेकफास्ट बनाना. ठीक है, आपको रेडी करना. आपकी ड्यूटी क्या है? आपको पढ़ाई करनी है. ठीक है, तो हमारे घर में भी सबकी ड्यूटी बटी होती है कि किसे क्या करना है. उसी तरीके से हाइव में जो मधुमक्खियां हैं उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज को बांट रखा है
कि किसे किसे क्या क्या काम करना है। There is one large bee in the colony called the queen bee. Colony. The group of honey bees are called colony. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड हो और उस झुंड को हम कॉलोनी बोलते हैं। उस कॉलोनी में एक सबसे बड़ी मधुमक्खी है जिसका नाम है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। क्वीन बी, क्वीन मीन्स रानी, रानी मधुमक्खी। और उस रानी मधुमक्खी यानी क्वीन बी का काम है अंडे देना। द ड्यूटी ऑफ क्वीन बी इज टू ले एग्स। सम बीज कलेक्ट फूड। भूख लगती है आपको? सबको लगती है। उसी तरीके से हनी बी को भी तो भूख लगती होगी ना, तो उन्हें भी तो खाना चाहिए होता होगा। तो जिस तरीके से क्वीन बी की ड्यूटी है वो अंडे देती है, उसी तरीके से कुछ मधुमक्खियों को बोला जाता है कि तुम खाना कलेक्ट करके लेके आओ, खाना इकट्ठा करो। और मधुमक्खियों का खाना क्या है? वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाते हैं, फूल के ऊपर जाते हैं और फूलों का रस निकालते हैं और वो रस लेकर अपने हाइव में आते हैं। और वो क्या करते हैं? उस रस से हनी बनाते हैं और उस रस का नाम क्या है? नेक्टर, NECTAR। आप अपने बुक में भी देख सकते हो, लिखा है नेक्टर। नेक्टर रस होता है फूलों का और उसी फूल के रस से जो हनी बी है वो हनी बनाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, नेम द फूड आइटम वी गेट फ्रॉम इंसेक्ट। नेम अ फूड आइटम वी गेट फ्रॉम इंसेक्ट। खाने की चीज जो हमें इंसेक्ट से मिलती है, तो हम क्या आंसर कर सकते हैं? ऑब्वियसली हनी, क्योंकि हनी जो है हमें हनी बी से मिलती है और हनी बी क्या है? एक इंसेक्ट है। द वर्कर बीज मेक वैक्स। क्वीन बी का काम है अंडे देना। कुछ बीज को बोला गया है कि आप खाने कलेक्ट करके लेकर आओ, और वर्कर बी जो है, वर्कर बी का काम है वैक्स बनाना। वैक्स बनाना विच इज यूज टू मेक हनी कॉम्स। और ये वैक्स जो है वो हनी कॉम बनाने के काम में आती है। अब आप पूछोगे हनी कॉम क्या है? तो जिस तरीके से हम अपने खाने को कहीं रखते हैं ना, बंद करके स्टॉक में, बर्तन में, तो हनी कॉम जो है वो हनी बीज के एक तरीके के बर्तन हो गए, क्योंकि वो जो है हनी को उसी में कलेक्ट करके रखती है, हनी कॉम्ब में। और जो वर्कर भी जो वैक्स लाते हैं, बनाते हैं उस नेक्टर से, वो क्या करते हैं? उस वैक्स में ही उस हनी को रखते हैं, वो हनी कॉम्ब बनाते हैं और हनी कॉम्ब में ही अपने जो हनी है उसे स्टोर करके रखते हैं। मीन्स वर्कर बी का काम क्या हुआ? वैक्स बनाना। वैक्स का काम क्या है? हनी कॉम्ब बनाना। और हनी कॉम्ब का काम क्या है? हनी को स्टोर करना। Honeycomb are places where the bees keep their honey. Some bees are housekeeper. Housekeeper का काम क्या होता है? घर की सफाई। तो कुछ बी को ड्यूटी असाइन की जाती है, ड्यूटी दी जाती है, काम दिया जाता है कि तुम्हें हमारी जो बीहाइव है, हमारा जो हाइव है, हमारा जो घर है, उसे साफ करके रखना है, क्योंकि सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी अपने घर को साफ रखते हैं ना, उसी तरीके से हनी भी अपने घर को साफ रखते हैं। और ये ड्यूटी है हाउस कीपर की। जो हनी बी जो है हाउस कीपर, उसे वो ड्यूटी दी जाती है कि तुम्हें अपने घर को क्लीन रखना है। देन देयर आर द गार्ड बी। आपके घर में गार्ड हैं, आपके स्कूल में भी गार्ड होते हैं, अपार्टमेंट के नीचे गार्ड होते हैं, बैंक में गार्ड होते हैं, ऑफिस के बाहर गार्ड होते हैं। गार्ड का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द प्लेस, राइट? उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखना। अगर वो बैंक में है तो बैंक को प्रोटेक्ट करेगा, सेफ रखेगा कि बाहर से कोई आ ना जाए अंदर, ठीक है? अपार्टमेंट में क्या होता है कि बाहर के कोई स्ट्रेंजर ना आ जाए बिना पूछे हुए। तो जिस तरीके से गार्ड हमें रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से जो ये गार्ड भी हैं वो अपने बिहाइव की रक्षा करते हैं कि बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ जाए। अगर बाहर के कोई कीड़े मकोड़े अंदर आ जाएंगे, अगर बड़ा कीड़ा मकोड़ा हुआ तो क्या होगा? वो हनी बी को भी खा जाएंगे और हनी भी खा जाएंगे। इसीलिए गार्ड भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं।
हमारे लिए कीड़े मकोड़े कौन हो गए? जो हमारे गार्ड हमें प्रोटेक्ट करते हैं, चोर। यस, तो गार्ड हमें चोरों से बचाता है, उसी तरीके से गार्ड भी जो है वो भी चोर से बचाता है, अलग अलग इंसेक्ट से बचाता है। ऑल दीज बीज इन द बीहाइव नीड फ्रेश एयर। हम सांस लेते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। और जहां पे बहुत ज्यादा स्मोक है, धुआं है, तो क्या करते हैं? आप सांस ले पाते हो? नहीं ले पाते हो, सफोकेशन होता है, अपनी नाक बंद कर लेते हो कि अजीब सा फील हो रहा है। तो उसी तरीके से जो बी है उसे खाना भी चाहिए और हमारी तरह सांस भी लेना है उसे। तो जब वो सांस लेगी तो उसके लिए उसे फ्रेश एयर होना चाहिए। तो फ्रेश एयर के लिए कुछ बीज क्या करती हैं? अपने पंख जोर जोर से फड़ 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 फ्लैप करती हैं। फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना। तो वो बीज जो है अपने पंख को फ्लैप करती है जोर जोर से। और आप हैंड को अपने फ्लैप करके देखो, इस तरीके से देखो, हवा आ रही है? आ रही है ना? उसी तरीके से जब बीज जो है फ्लैप करती है तो बाहर की हवा जो है वो अंदर जाती है, फ्रेश एयर। और अंदर जो भी बीज वर्क कर रहे हैं उन्हें फ्रेश फ्रेश एयर मिलता है। तो यहाँ पे जो बीज हैं वो ये ड्यूटी निभाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सारे बीज को अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। अगर सारे बीज को बोल दिया जाए जाओ तुम बाहर ही रहो और सिर्फ बीहाइव की रक्षा करो, तो हनी कौन बनाएगा? वैक्स कौन बनाएगा? नहीं बना पाएगा ना। सबको बोल दिया जाए कि तुम सिर्फ वैक्स ही बनाओ, तो फिर नेक्टर कौन लाएगा वैक्स बनाने के लिए? तो इसीलिए सारे को अलग अलग काम दिया जाता है कि सारे लोग अच्छे से काम कर सके और काम जो है उसका जो प्रेशर है वो कम हो सके। अब आपको मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको मैंने इतना सारा पत्थर दे दिया है कि उठाकर वहां रख के आओ। आपने अपनी दोस्त की हेल्प ली तो क्या हुआ? आपको कम पत्थर भी उठाने पड़े और जल्दी जल्दी काम भी हो गया। तो वर्कलोड कम हो गया और टाइम टेकिंग भी कम हो गया। तो कम समय में जल्दी काम, ये होता है टीम वर्क। तो हमने बी से क्या सीखा? दैट वी शुड ऑलवेज वर्क टुगेदर। हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। सो मजा आया ये स्टोरी पढ़कर, बीज के बारे में पढ़कर। सो मैंने भी बहुत एंजॉय किया, हैव एंजॉयड टू विथ यू। सो बाय एवरीवन।